अब मैं बुलाना चाहूंगी दीपक बिरावत सर को, जो आपको इस सेमिनार के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज वेलकम दीपक बिरावत सर। पहले तो सबका थैंक यू, आप लोग टाइम निकल कर आए आज संडे का दिन। और संडे का दिन तो सब लोग इंतजार करते हैं कि आराम करेंगे, देर से उठेंगे, फेवरेट नाश्ता करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन आप मेरे एक फोन पे, एक मैसेज पे, एक बैनर पे आके थैंक यू, तो अपने लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए। सबके पास पैसा है, लेकिन अगर जो नहीं है वो है समय। समय नहीं है किसी को किसी के पास, तो आपने मेरे लिए समय दिया, थैंक यू। अब सेमिनार से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। ऐसे सेमिनार हम हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में करते हैं। सेमिनार करने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि सर्टिफिकेट तो हम क्लास में भी दे सकते हैं, लेकिन एकांत में ये सेमिनार करने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने हमारे पास कोर्स करे वो लोग आएंगे, उनके मित्रगण आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन आवर लाइफ, इन आवर एजुकेशन क्या है। क्योंकि बच्चों को पता कैसे चलेगा, माँ बाप को आज की तारीख में भी यही लगेगा कि कंप्यूटर कोर्स बच्चे को घर पे लैपटॉप लेके दे दिया तो बच्चा ऑटोमेटिक कंप्यूटर सीख जाएगा, बच्चे को घर पे कंप्यूटर लेके दे दिया। ऐसा नहीं होता, ये मोबाइल नहीं है। अगर आप मोबाइल ले लो 50,000 का, 40,000 का, तो आपको मोबाइल ऑटोमेटिक चलाने आ जाएगा, बालक को चलाने आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कोर्स ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर कोर्स के लिए आपको एक प्रॉपर ट्यूटर की आवश्यकता है, जो आपको एक एक चीज सिखा सके। क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, वो तो एक टीचर ही करा सकता है। इसीलिए ये सेमिनार रखा जाता है, इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके कि आप अपने जीवन में एक बार कम से कम 2 से 3 कोर्स कंप्यूटर के करिए, ताकि आपको वो ना सहना पड़े जो रेज्यूमे ने बताया। उस लड़की की तरह नहीं, उसको 80% आए थे लेकिन फिर भी ना बोल दिया, सही बात है वो। क्योंकि जहां पर कंप्यूटर पर ही काम चल रहा है तो आपके सर्टिफिकेट तो उसे काम ही नहीं आएंगे। मैनेजर को वो कहेगा ठीक है आप कल आ जाओ, नौकरी पे आ जाओ, ठीक है, लेकिन कल क्या करेंगे, कंप्यूटर तो आता नहीं। अगर फिर हम ये कहेंगे कि सर आप हमें सिखा देना, अरे भाई 20,000 भी मैं ही दूं और सिखाऊं भी मैं, ऐसा तो नहीं होता है कहीं पर भी। इसलिए वो ये कहेगा कि आप एक काम करिए, सीख के आइए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिंदगी में यू टर्न लेना पड़ेगा। आपके ही मित्रगण जो होंगे वो कॉलेज पास करके नौकरियों पे जा रहे होंगे, उनकी पगार चालू हो गई होगी, लेकिन ऐसे जो लोग जिन्होंने नहीं सीखा होता है वो फिर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं। उनका 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना फिर से वेस्ट हो जाता है। वो पहले ही कर लिया होता, पहले उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन किया होता है, स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया होता है, तीर कमान क्लास ज्वाइन किया होता है, सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया होता है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है जिंदगी में। फ्यूचर है लेकिन वो 1 लाख में से 1 लोगों का बनता है इंडियन आइडल को। बाकी मेन जो हमारा कैरियर है जिससे नोट कमाए जा सकते हैं वो एजुकेशनल है। एक हमारी पढ़ाई 10वीं 12वीं जो भी आपकी डिग्री है वो, और दूसरा कंप्यूटर एजुकेशन, अनंत कंप्यूटर एजुकेशन है, एमएसए, टैली है। जो आपने जिस तरीके का आपने डिग्री करा है वो हिसाब से आपको थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ा दीजिए, बुला दीजिए, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। 12 साल एक विद्यार्थी को लग जाते हैं 12वीं तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद 3 साल और लगते हैं उसे अपने जॉब पे लगने के लिए। टोटल जो हुआ वो हुआ 15 साल। 15 साल का टोटल उसका हिसाब किताब होता है। 15 साल के बाद पता चलेगा कि वो व्यक्ति अब क्या करने वाला है लाइफ में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और अगर ध्यान से इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे तो 15 साल में बेचारे माँ बाप ने उनके पीछे लाखों रुपया खर्च कर दिया होता है, ये बिना सोचे कि मेरा बालक आगे जाके कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, या ये पैसा जो है वो वापस आने वाला भी है या नहीं आने वाला है। अब यहां पर ही बात को स्टॉप कर देते हैं और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। महाभारत जब युधिष्ठिर सब हार गए, ये तो आपको पता है युधिष्ठिर सब हार गए थे जुए में, तो चले 505 वनवास हो गया उनको, 12 साल का वनवास हुआ। तो अर्जुन ने पूछा
कृष्ण जी से, ये 12 साल का वनवास हुआ तो आप 12 साल क्या कर देगा? 12 साल तो अभी हम तो जंगल में, तो 12 साल करेंगे क्या? 12 साल तो टाइम पास हो गया। 12 साल में तो हम कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, हम कहीं राजा महाराजा की तरह जा नहीं सकते, कोई हमें इनवाइट नहीं कर सकता, और उसमें भी 1 साल का तो अज्ञातवास था, उसमें तो आप किसी को दिख भी नहीं सकते। जो दिख गए तो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने बोला कि ये ध्यान से सुनिए, ये 12 साल जो है वो आपकी तैयारी के लिए, कि 12 साल के बाद जो आपको वापस से आपका जो भी आपने खोजा वो अगर चाहिए तो 12 साल आप अपने आप को तैयार करो। आप ऐसी ऐसी विद्या सीखो कि जो 12 साल के बाद शायद आपको ही आती हो और किसी को नहीं। अर्जुन को वो बात समझ में, उसने 12 साल ऐसी ऐसी शस्त्र विद्या सीखी, ऐसी ऐसी ब्रह्मास्त्र सीखे, ऐसी ऐसी चीजें सीखी कि जो उसके पास नहीं थे वो उसने प्राप्त कर ली। और जब भाई साहब के युद्ध में गया तो अर्जुन था, उसके सामने कोई टिक ही नहीं था। तो वो जो 12 साल आपके होते हैं ना जिंदगी के, और 3 साल जो कॉलेज, वो वही होते हैं। उसमें ही आपको ऐसा कुछ पा लेना, ऐसी कोई डिग्री पा लेनी है कि जब आप युद्ध में उतरो, युद्ध मतलब ये दुनिया की, जब आप नौकरी करने जाते तो वो वन टाइप वो युद्ध ही हुआ ना, क्योंकि वहां पर आपके सामने कॉम्पिटिटर दुनिया भर के कॉम्पिटिटर। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एक नौकरी के लिए 17 लोग बैठे होंगे, उसमें 5 होंगे तो उसका तो आप कभी टक्कर ही नहीं ले सकते उनसे। 90-90 वाले होंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो जान पहचान वाले होंगे, 2-3 ऐसे होंगे कि जो मतलब ऐसे होंगे पैसे देकर भी नौकरी पा सकते हैं। तो ऐसे युद्ध में आपके पास अगर जो डिग्री बहुत बड़ी फाइनल डिग्री होगी और बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, शस्त्र विद्या जैसे अर्जुन ने सीखी, वैसे अगर आपके पास अच्छी शिक्षा होगी तो आप ये युद्ध जीत सकते। वरना वही नौकरियां पे 10,000, 15,000, 25,000, 20,000। तो आज से 5-10 साल बाद जो आप लोग बैठे हैं अभी जो 12वीं में, 10वीं में, कॉलेज में, अगर आज से 5-10 साल बाद आप अपने आप को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर एजुकेशन के साथ मुझे कंप्यूटर एजुकेशन भी सीखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कब किसको जॉब की जरूरत पड़ जाए हमने भविष्य नहीं देखा। कितने ऐसी भी लड़कियां हैं कि जो जिन्हें ऐसा लगता है अब हमें नौकरी करनी है तो वो कंप्यूटर सीखते हैं, बहुत लेट हो जाता है, पहले से ही सीख लो, कोई दिक्कत वाली काम नहीं करनी। ठीक है जी। तो ये एक कहानी से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपको वेट नहीं करना है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, आपको जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आप सीखेंगे। एक कहानी और बता रहा हूं। एक गांव का, ये कहानी मेरी फेवरेट कहानी है और हमेशा के सेमिनार में मैं ये कहानी सुनाता हूं। तो एक गांव था, गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, बहुत किल्लत। और ऐसा था कि भाई जो, अब जाहिर सी बात है गांव में तो आदमी तो पानी भरने नहीं जाएंगे, औरतें जाएंगे, तो नदी किनारे जाते, नदी बहुत दूर थी, बहुत दूर। तो गांव के पंचों ने और 2-3 लोगों ने कहा कि भाई पानी की कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 2 लोगों को ये काम सौंपा गया कि 2 लोगों को ये काम आप लोग करेंगे। 2 लोगों ने बोला ठीक है, पानी की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। शाम को ये बात हुई। सुबह जब देखा तो एक व्यक्ति गांव से शहर गया और साइकिल लेके आ गया और 5-6 बाल्टी भी लेकर आ गया। अब क्या हुआ कि वो बाल्टी से जाता, पानी भर के लाता और जिन जिन औरतों के घर में पानी नहीं होता वो दे देता, फिर जाता, फिर पानी भर के लाता, फिर दे देता। तो ये तो सॉल्व हुआ, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, औरतों को कम से कम बेचारे को जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा आदमी जो था वो भाई साहब लापता, उसको सबने ढूंढा, कहाँ गया वो दूसरा आदमी, भाई गांव छोड़कर भाग गया। सबने बोला यार ये तो बहुत बड़ी मतलब ये चीटिंग हो गई, अगर आपको नहीं करना था तो ना बोल देना था, क्या दिक्कत, क्या पैसा, चीटिंग तो नहीं करनी। लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, भाई नहीं आया। फर्स्ट वाला जो भाई था वो चालू, साइकिल लेके जा रहा है, पानी लेके आ रहा है 4-5 बाल्टियां, फिर साइकिल लेके जा रहा है, फिर पानी लेके आ रहा है 4-5 बाल्टियां, और सब लोग बोल रहे हैं देखो बेचारा, इसको जिम्मेदारी बोलते हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। 3 महीने के बाद किसी ने उस गुम हुए आदमी को गांव के गेट पर देख लिया। बोला भाई ये तो वही आदमी है। सब लोगों को बुलाया, यार वो जो आदमी भाग गया था वो आ रहा।
सब लोग गांव के आए गुस्से में, और भाई आया, सब लोग ऐसी बातें गुस्से में ही होंगे कि भाई आपने हमें धोखा दे दिया, नहीं करना था तो ना बोल देना था। वो भाई बोला भाई 12 बात बराबर है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्यों गया था वो सुन लीजिए। कोई सुनने को तैयार नहीं, सब कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मारने को आ रहा है, कोई लाठी लेके मारने को आ रहा है। एक बुजुर्ग ने बोला कि इसकी बात तो सुन लो, ये 3 महीने बाद आया है अभी। वो भाई ने बोला कि अगर मुझे नहीं आना होता तो मैं आज भी नहीं आना, अगर मैं आया हूं तो मेरे पास तो सोल्यूशन है। सबने बोला ठीक है। बोला पानी की प्रॉब्लम आपने मुझे बोली, ठीक है। फिर एक आदमी ने साइकिल ले ली और बाल्टी ले ली, ठीक। मैं चला गया, मैं गया शहर में मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी पंचायत में आती है, कौन सी नगर पालिका के अंदर में आती है, तो वो हिसाब से उन्होंने हमें पानी की फैसिलिटी क्यों नहीं दी, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। आज हमारा जो गांव है वो किसी न किसी के तो अंदर में आता होगा, कहीं ना कहीं कोई कैनाल के अंदर में तो आता था, तो पानी क्यों नहीं दिया है हमको। तो वो सब में मैंने 3 महीने लगा दिए। तो सबने कहा 3 महीने लगा दिए, ठीक है, लेकिन हमें उसका रिजल्ट क्या है, आप तो खाली याद आए हो ना, पानी की प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी है। तो बोला वो कल सुबह पता चलेगा, कल सुबह पता चलेगा। कोई यकीन करने को तैयार नहीं, बोला नहीं कल सुबह फिर बात। बोला मैं यही बैठा हूँ, गाँव के गेट पर ही बैठा हूँ, गाँव के अंदर एंटर नहीं करूंगा। आप लोग भी सब लोग रात को वही बैठे, एक बंदा करके नहीं। सुबह हो गई 7 बजे 8 बजे, बोला क्या हुआ भाई, आपने तो सॉल्यूशन का बोला था। बोला 1 घंटे के बाद 2 ट्रक आए, बड़े बड़े 2 ट्रक आए। 2 ट्रक में से हैंड पंप निकले सारे, और सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे वो भी निकले। उन्होंने खुदाई चालू करी और विदिन 1 महीने के अंदर हर 2 घर छोड़ के एक हैंड पंप लग गए। ये सॉल्यूशन किया। बोला ये मैंने 3 महीने में किया। अब इस कहानी से हम क्या सकते हैं एजुकेशन के अंदर। 2 आदमी को काम दिया, एक आदमी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि चलो अभी बाल्टी लेके आते हैं, और वो करा उसने, लेकिन टेम्परेरी, एकदम टेम्परेरी। वो आदमी जब तक जिंदा है तब तक बाल्टी भी जिंदा है। साइकिल पंचर हो जाए, बाल्टी टूट जाए, आदमी पंचर हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो आदमी ने 3 महीने लगाए और उसने क्या किया, परमानेंट सॉल्यूशन कि मैं हूं या नहीं, पानी सबको मिलता है। एजुकेशन में भी ऐसा है। एजुकेशन में बालक क्या गलती कर सकते हैं, वो 10वीं के बाद 12वीं के बाद थोड़े से अगर अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, 10,000 पगार, 20,000 पगार, 15,000 पगार। वो एक टाइम पास सॉल्यूशन हुआ आपके कैरियर का, उससे आपका कैरियर नहीं बनेगा कभी। वो हुआ कि जब तक वो आपको सेठ रख रहा है तब तक ठीक है, वो सेठ को आपकी जरूरत नहीं, आपको सेठ की जरूरत है। क्योंकि आपके पास ऐसी कोई स्पेशल डिग्री थोड़ी है कि जो सेठ आपके बिना रह नहीं पाएगा। आपने कोई ऐसे बड़े कोर्स नहीं सीखे, जैसे सीए होगा तो सीए को सेठ की जरूरत, सेठ को सीए की जरूरत होती है, सेठ सीए को ढूंढता है। अगर कोई लॉयर होगा तो लोग क्लाइंटों के वो लॉयर को ढूंढेंगे कि मुझे लॉयर चाहिए। जब तक आपके पास कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं आएगा, जैसे वो भाई ने किया 3 महीने वाले, कि मैं हूं या नहीं हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा इनकम सोर्स चालू हो गया, भले 3 महीने लगे लेकिन वो काम हो जाएगा। एजुकेशन में भी ऐसा, तो कंप्यूटर एजुकेशन उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत 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 आवश्यक है। कंप्यूटर एजुकेशन से आप ना आपके बायोडाटा में ऐड करेंगे, बल्कि जब आप कहीं जाएंगे, जब उसने देखा होगा कि इन्होंने एमएस ऑफिस किया है, टैली किया है, सीसीसी किया, कोडिंग किया, जो भी आपने कोर्सेज करे, उससे आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी जाने वाली है। और उसे पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत 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 होशियार, और उससे आपकी जॉब की मिलने की जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। प्लस आपकी सैलरी में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे पास मेरा काम ये 2011 से मैंने शुरू करा है एजुकेशन का। पहले मैं कोचिंग पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर एजुकेशन भी गया। कितने ही विद्यार्थी 2011 में जिनको मैं पढ़ाता था, सत्य घटना बताऊं, अब 2011 में अगर जो 12वीं पढ़ता होगा जो बंदा, वो उस वक्त में 17 साल का होगा, और आज 15 साल बाद, मतलब 17 और 15 32 साल, आज भी वो मुझे बालक मिलते हैं, गांधीधाम में मिलेंगे, आदिपुर में मिलेंगे, रहते तो यहाँ पर। उनको मैं समझा करता हूँ क्या
बहुत लोग बात मान जाते हैं, बहुत लोग बात नहीं मानते कि भाई आप लोग कर लीजिए, आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, मेरे पास मत करिए, तब आवश्यक नहीं है। कहीं कम, कहीं कम आ तो जाएगा। टैली कर लीजिए। कितने लोग समझ जाते हैं, कितने लोग नहीं समझते हैं। आज भी वो लोग गाने नाम में मिलते हैं, कुछ 10,000 की नौकरी करते हैं अंदर। और ये बात मैं मेरे विद्यार्थियों को भी मेरी क्लास में भी बताता। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, जो लोग मैं बोलूंगा कि पढ़ लो, तो वो लोग कुछ उल्टा सोचते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बताता कि आप लोग तैयार हो जाओ भुगतने के लिए, क्योंकि जो पढ़ जाएंगे वो तो लाइफ में कुछ कर जाएंगे। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग ऐसी नौकरियों में ही घुटकर रह जाते हैं। हाँ, आपके पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे हैं, भी बहुत पैसा है उनके पास, हाँ तो बहुत पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसे को आप जीरो कर दो। आपको तो ऐसा टेक्निक अपना कि सर पढ़ लिख के मैं उस 1 को 10 कर दूं, कि 10 को 0 कर दूं। आज मुकेश अंबानी के फादर ने भी बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन उसने उसका कितना बना दिया, तिगुना तिगुना चौगुना, पता नहीं कितना ही बना दिया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे फादर ने तो बहुत छोड़ दिया, तो मैं तो अभी चादर उड़ के सो जाऊं, क्या दिक्कत है मुझे, तो मेरे पास तो बहुत ही पैसा है। ऐसा नहीं सोचा। यहाँ से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और सब एजुकेटेड लोग ही, वो कोई 10वीं 12वीं पास नहीं, सब एजुकेटेड। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी पहले नंबर पर है। 10वीं 12वीं कॉलेज, उसके अलावा सिर्फ एजुकेशन से आपका काम नहीं होगा। इस युग में तो नहीं होगा। आपको कंप्यूटर कोर्स सीखना पड़ेगा। अभी ये साल जब पूरा होगा हमारा अप्रैल में, फरवरी में तो बोर्ड की एग्जाम्स खत्म होगी, और अप्रैल में जब हमारा हम 5 कोर्स इन्वेंट करेंगे अपने ही कंप्यूटर जॉब, जो कि आप सब लोग सीख चुके हैं। पहला एआई वीडियो कोर्स, एआई से वीडियो कैसे बनते हैं वो कोर्स हम शुरू करेंगे जून में, जिसके फॉर्म सभी चालू हैं। दूसरा एडिटिंग कोर्स, जो एडिटिंग आप मोबाइल में करते हैं वो नहीं, वो तो छोटी मोटी ऐप से होती है। जो मूवीज एडिटिंग कैसे होती है, जो बड़े बड़े वीडियोस एडिटिंग कैसे होती है, जो एड्स वगैरह एडिटिंग कैसे होती है, एडिटिंग कोर्स। तीसरा एनिमेशन कोर्स, जो एनिमेशन, जो कार्टून जो आप देखते हो, एक कार्टून का चैनल का नाम बोलो, डोरेमोन, फेवरेट का बोल दिया, देखो डोरेमोन ऐसे करते हैं। और एक वो आता है ना, वो क्या मोटू पतलू, तो इस टाइप से जो कार्टून वीडियोस बनते हैं वो। और 2 कोर्स है जो कोडिंग के, इसमें पाइथन आगे जो 5-4 में कोर्स बोला वो आप घर जाकर मोबाइल में जब सर्च करेंगे और पता चलेगा आपको कि ये आने वाले समय में एआई का तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपको पता ही है, आप सब यूट्यूब के दीवाने हैं। तो यूट्यूब में आप एआई वीडियोस आप देखो कितने आ रहे हैं, कितने। अब जाहिर सी बात है कि वो आप बोलोगे सर ये यूट्यूब में डालने से तो इनकम नहीं मिलती होगी ना। इनको इनकम नहीं मिलती, ये जो बनाते हैं उनको इनकम मिलती है। हमें बना के डालना नहीं, हमें बना के देना। आप क्रिएटर है, अपलोडर नहीं। अपलोडर कौन होता है? अपलोडर होता है कि मैंने आपको दे दिया, आप तो क्रिएटर बनेंगे ना, तो क्रिएट करने के पैसे हमें मिलेंगे। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बहुत सारी कंपनियां हायर करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। तो ये 5 कोर्स है, वो भी आप आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए सीख सकते हैं। जो भी लोग 15, 17, 20 साल के हैं, वो है उनके माँ बाप हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आज का मत सोचिए, आज से 5 साल बाद का विजन है। 5 साल बाद आप क्या करेंगे? अगर आज आपने पढ़ाई नहीं करी, आज आपने कंप्यूटर कोर्स नहीं करे, या आज आपने कुछ ऐसी चीज नहीं करी जो कि 5 साल बाद आप किसी को टक्कर दे सके, ऐसी नहीं करी, तो आप जहां पर हैं वहां पर नहीं रहेंगे, उससे भी पीछे थे। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप पीछे जाते जा रहे हैं। अगर आप उसके साथ नहीं चले तो ट्रेन तो अपनी स्पीड से चलेगी, आप वहीं रह जाएंगे, उसी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। आपके साथ जो लोग पढ़ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं 110% पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो टीचर मिलेगा ना। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बाकी लोगों को भी कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा होगा। कोई घर से मोटिवेट हो जाते हैं, कोई कहीं और से मोटिवेट हो जाते हैं, कहीं किसी और से बूस्ट मिल जाता है किसी को। तो आप लोगों का भी मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर किया है तो दूसरे कोर्सेज जो है वो दिमाग में लीजिए। एक चीज से जिस तरह सिर्फ एक गोली, अगर बहुत बड़े लेवल पर बुखार आ जाता है तो एक गोली से हमारा काम नहीं होगा, हम 2-3 गोलियां खानी पड़ती, तब जाकर हम ठीक हो जाएंगे। अगर मान के चलिए कि आपको कैरियर लंबे लेवल पर लेके जाना है तो सिर्फ एक कोर्स आपका काम नहीं। आपको अलग अलग आपके हिसाब से कोर्सेज सेट करने पड़ेंगे।
उसी के बाद ही आपका करियर